जय हिंद, गुड इवनिंग। आप सभी का फिर से हमारा इंग्लिश यूट्यूब चैनल ZFR में सभी का स्वागत है। आज बिना देर किए मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बहुत आसान तरीके से सिखाने वाला हूं और बहुत ही बेहतरीन वीडियो, बहुत कम समय का होगा। आप इसको ध्यान से देखें। कुछ लोगों ने कमेंट किया हमें कि सर आप डिजिटल बोर्ड लगाइए। बिल्कुल मैं कोशिश कर रहा हूँ, बहुत जल्द डिजिटल बोर्ड लगाने वाला हूँ। थोड़ा आपकी मदद की दरकार है, थोड़ा और आप लोग हमें हेल्प कीजिए। मैं ज़रूर बहुत जल्द डिजिटल बोर्ड लगाने वाला हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट टेंस है ये। बोल चाल में भी आप डेली के यूज में इसका उपयोग करते हैं, तो बहुत अच्छे से देखिए, बने रहिए मेरे साथ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान, और इसको जो ज्यादातर लोग पढ़ाते हैं बताते हैं कि ये निश्चित वर्तमान काल है या पूर्ण वर्तमान काल है। वर्तमान काल में वो कार्य जो बिल्कुल पूरा हो चुका हो, अब उसमें कोई गुंजाइश नहीं है, एकदम से पूरा हो चुका हो, जब जिस वक्त आप बात कर रहे हो वो अपना काम पूरा कंप्लीट हो गया हो, तो ऐसे टेंस को हम परफेक्ट कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट। तो वर्तमान में जो काम पूरा हो जाए, एकदम कंप्लीट हो जाए, तो ऐसे टेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं। जैसे मैं उदाहरण से आपको बताता हूं, उसने अपना काम पूरा कर लिया है। मीन्स जो काम उसको दिया गया था अब उसमें कोई गुंजाइश नहीं है, उसमें अब कोई कमी नहीं है। जो टास्क उसको दिया गया था, काम दिया गया था, उसने अपना पूरा कर लिया है। तो वर्तमान में कोई बात को एकदम से कंप्लीट बताने के लिए, किसी ने पूछा भाई आप बाजार गए थे? हाँ आप बाजार गए क्या? तो उसने कहा हाँ मैं बाजार जा चुका हूं। मीन्स ये कि वो बाजार जाकर के बाजार से वापस आ गए हैं, यानी जो काम था वो पूरा का पूरा हो गया। तो इसका पहचान ज्यादातर आप देखेंगे किताब वगैरह में जो देता है, या बहुत सारे लोग बताते हैं चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हो। तो सिर्फ आपको ये नहीं रखना है याद, चुका है, चुकी है तो आता ही अंत में चुके हैं। लिया है, दिया है, कहा है, गया है, सुना है, बोला है, देखा है। मीन्स जो काम पूरा करने का इंडिकेट करते हो जो शब्द, वर्तमान में ये काम पूरा हो गया है, तो ऐसे टेंस को आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहेंगे। यही इसका पहचान है। तो आइए एक दो उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले मैं अफर्मेटिव टाइप का सेंटेंसेस बताता हूं। बहुत छोटा वीडियो बनाना है, मेरे को ज्यादा लंबा नहीं करना है, और ऐसे ही हमको टेंस जल्दी से खत्म करना है। तो कहना है आपको कि मैं अपना कार्य पूर्ण कर चुका हूं। मैं अपना कार्य पूर्ण कर चुका हूं। अब ध्यान देखिए, ये चुका हूं जो है, इस बात का द्योतक इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि काम जो था वो अब उसमें कोई गुंजाइश नहीं, बल्कि वो काम पूर्ण तरीके से खत्म हो गया है। तो इसमें ध्यान आपको यह देना है कि किनके किनके साथ आपको क्या लगाना है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आप ध्यान दें, मैं लिख दे रहा हूं एक तरफ, आपको आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, और बॉयज, गर्ल्स, यानी इस तरह से प्लूरल नंबर जितने हों, इनके साथ आपको क्या करना है, आपको हैव लगाना है। सहायक क्रिया क्या लगाना है? हैव। याद रखें, हैव लगाना है। और अगर ही, शी, इट या किसी का नाम आ जाए, सिंगुलर नंबर, सिंगुलर, लेकिन सिंगुलर में क्या? सिंगुलर में थर्ड पर्सन, तो आपको उसके साथ लगाना है हैज। क्या लगाना है? हैज। और इतना तो लगाएंगे ही आप। अब जैसे यहां मैं अपना कार्य पूर्ण कर चुका हूं, तो पूर्ण करना यहां है, कंप्लीट जिसको कहेंगे आप अंग्रेजी में, पूर्ण करना। तो यहां पे वर्ब का आपको थर्ड फॉर्म लिखना है, प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल,
पार्टिसिपल का आपको प्रयोग करना है। जैसे फिर से मैं बता दूं, गो, वेंट, गॉन। गो मीन्स जाना, वेंट मीन्स गया, गॉन मीन्स जा चुका, तो आपको गॉन वाला करना है। अब पूर्ण का कंप्लीट, तो कंप्लीट का आपको कंप्लीट, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड वाला लिखना है। ईट का ईट, एट, ईटन वाला करना है। सी, सा, सीन, तो सीन करना है। तो वही आपको थर्ड फॉर्म का उपयोग करना है। तो मैं लिख रहा हूं आई हैव, मैंने आपको स्पोकन इंग्लिश वाला में भी बताया था इसको। आई हैव, अब पूर्ण कर चुका हूं। ये पूर्ण करना मेन क्या है, सहायक क्रिया के बाद आपको वर्ब को लिखना है। तो आई हैव कंप्लीटेड, आई हैव कंप्लीटेड। अब अपना याद करें, पिछला वीडियो मैंने बताया था, आई का अपना माई हो जाएगा। आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, मैंने अपना काम पूरा कर लिया है, या मैं अपना काम पूर्ण कर चुका हूं। तो ये हो गया। अब लिखना है कि उसने मुझे बाजार में देखा है। उसने मुझे, अब देखिए यहां मैंने लिख दिया है चुका है, चुकी है, चुकी हूं में से आ गया, और एक देखा है, कहा है, सुना है, बोला है, इस तरीके से उसने मुझे बाजार में देखा है। तो अब यहां पे देखा है, इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि जो देखने का काम है वो निश्चित तौर से उसने, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, उसने उस व्यक्ति को देखा है। पूरा यकीन, होशो हवास, पूरी सेंस में। तो इस तरह से हम सेंटेंसेस जब बनाते हैं तो इसको प्रेजेंट परफेक्ट में लिखते हैं। ही हैज सीन, अब किसे देखा है, मुझे देखा है। ही हैज सीन मी इन द मार्केट, इन द मार्केट, उसने मुझे बाजार में देखा है। अब अगर इसी को आपको लिखना हो कि मैंने दिवाली मना लिया है, दिवाली त्योहार मनाना, मनाने से अर्थ है कि आपने खुशी का इजहार कर लिया है, उसको मना लिया है। दिवाली को आपने क्या कर लिया है, मना लिया है, मीन्स उस त्योहार में आप शरीक हुए हैं। तो ऐसे मनाने का अंग्रेजी, त्योहार वगैरह मनाने का, ईद मनाना, दिवाली मनाना, दशहरा मनाना, उसके लिए हम सेलिब्रेट का प्रयोग करते हैं। मैंने दिवाली मना लिया है, मैंने दिवाली मना लिया है। देखिए मैंने दिवाली मना लिया है। आई हैव सेलिब्रेटेड, सेलिब्रेट का मतलब होता है मनाना, त्योहार वगैरह मनाना, खुशी मनाना। त्योहार खुशी ही होता है, त्योहार जो है वो खुशी का मौका होता है, इसलिए ऐसे मनाने को हम सेलिब्रेट। किसी आदमी को मनाना हो तो उसका फिर अलग अंग्रेजी हो जाएगा। किसी व्यक्ति को रूठा है उसको मनाना है तो कन्विंस कहते हैं, परसुएट कहते हैं, मनाना वो अलग है। ये त्योहार मनाने का अंग्रेजी अलग है। जैसे आई हैव सेलिब्रेटेड, सेलिब्रेट का थर्ड फॉर्म सेलिब्रेटेड दिवाली। आई हैव सेलिब्रेटेड दिवाली, मैंने दिवाली मना लिया है। तो इस तरह का अंग्रेजी जो है आप ऐसे बनाएंगे, मैंने दिवाली मना लिया है। अब इसी में अगर आपको क्या करना है, नकारात्मक बनाना है, तो नकारात्मक यानी इसमें नहीं आना चाहिए। आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, मैंने अपना काम पूरा कर लिया है, या मैं अपना काम पूरा कर चुका हूं। तो होगा मैं अपना काम पूरा नहीं किया हूं, या मैंने अपना काम पूरा नहीं किया है, या मैं अपना काम पूर्ण नहीं कर चुका हूं। तो आपको आई हैव नॉट यहां पे लगा देना है, हैव के बाद नॉट, तो हो गया आई हैव नॉट कंप्लीटेड माई वर्क, मैंने अपना काम पूरा नहीं किया है। उसने मुझे बाजार में नहीं देखा है, तो उसने मुझे बाजार में देखा है। अब आपको कहना है कि उसने मुझे बाजार में, मुझे यकीन है कि ये काम पूरा हुआ है और उसने मुझे नहीं देखा, तो he has not seen me in the market, उसने मुझे बाजार में नहीं देखा है। I am sure he hasn't seen me in market, यानी मुझे पूरा यकीन है, विश्वास है कि वह मुझे बाजार में देखता है। He has not seen me in the market, मैंने दिवाली मना लिया है। और अगर किसी वजह से, किसी कारण से आपने दिवाली नहीं मनाई,
कहीं आप बीमार थे, हॉस्पिटल में थे, तो उस तरीके से अगर आपको बोला कि मैंने इस बार दिवाली नहीं मनाई है या नहीं मनाया है या नहीं मनाया चुका हूं, तीनों टाइप का आप नहीं मनाई है फिर भी, तो आई हैव नॉट सेलिब्रेटेड दिवाली, मैंने दिवाली नहीं मनाई है इस बार, या मैंने दिवाली नहीं मनाया है, या मैं दिवाली नहीं मना चुका हूं। इस तरह से आप बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इसी को अगर आपको इंट्रोगेटिव बनाना है, प्रश्न करना है कि क्या तुमने दिवाली मनाई है, क्या तुमने इस साल दिवाली मनाया, इस साल में दिवाली आपने मनाई, मैं लिख देता हूं, क्या तुमने इस साल दिवाली, क्या तुमने इस साल दिवाली मनाई है या मनाया है या मना चुके हो, इस तरह से। तो ये तुम है, तुम का अंग्रेजी आप यू लिखते हैं तो आप यहाँ पे हैव लिख दीजिए, हैव यू सेलिब्रेटेड दिवाली, हैव यू सेलिब्रेटेड दिवाली दिस ईयर, इस साल दिवाली तुमने मनाई है क्या, तो इस तरह से आप बोलेंगे। इसी को अगर आपको कहना है उसने मुझे बाजार में देखा, क्या उसने मुझे बाजार में देखा है, क्या उसने मुझे बाजार में देखा है, तो उसने यानी ही, तो ही के लिए आप लगा देंगे हैज ही सीन मी इन द मार्केट, क्या उसने बाजार में मुझे देखा है। इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। और अगर आपको कब, कहां, क्यों, कैसे बीच में आ जाता है, मैं बार बार हमेशा आपको बताता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो, तो आप उसके लिए व्हेन, हाउ, वेयर, इसका सबसे पहले इस ऑक्सिलरी वर्ब से भी आप पहले, यानी सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब से भी पहले उसको लिखते हैं। जैसे मोहन ने मुझे क्यों नहीं बुलाया, मोहन ने मुझे क्यों नहीं बुलाया है। ये देखिए, तो इसमें प्रश्नवाचक तो है लेकिन बीच में है क्यों, तो क्यों के लिए आपको ज्यादा सोचने समझने की जरूरत है, वाई लिख दीजिए। मोहन है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर एक वचन है ये, तो आप क्या करेंगे, हैज लगा देंगे मोहन के लिए। वाई हैज मोहन, किसी का नाम कहीं भी लिखें, कैपिटल अक्षर का आप इस्तेमाल करें। वाई हैज मोहन नॉट, वाई हैज मोहन नॉट। अब बुलाने का अंग्रेजी कॉल होता है, आप उसका थर्ड फॉर्म कॉल्ड लिख दीजिए। किसे नहीं बुलाया, मुझे, तो मी कर दीजिए आप। इस तरह से आपका ये इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस हो जाएगा। तो मैंने बड़ी आसान तरीके से आपको बड़ी कम समय में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समझाने का कोशिश किया। इस तरीके से आप दर्जनों सेंटेंसेस बना सकते हैं और बना करके बोलने में उपयोग उसका करिए। मैंने पीछे जो वीडियो बनाया है उसको भी आप हमेशा देखिए, देख करके सीखिए। और टेंस जैसे ही खत्म होगा, बहुत लोगों का डिमांड था कि सर थोड़ा टेंस बता दीजिए, तो मैंने टेंस बताने के लिए फैसला किया ताकि आपको नॉलेज हो जाए और टेंस के सहारे और बहुत अच्छे से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। और आगे का जो मैं एडवांस अंग्रेजी और सिखाऊंगा उसमें आपको ज़्यादा हेल्पफुल होगा ये। तो आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को सिर्फ चुका है, चुकी है, चुके हैं में मत रहिए। लिया है, दिया है, कहा है, मनाया है, मनाई है, सुना है, सुनी है, देखा है, देखी है ना। इस तरीके का भी इसका पहचान है। तो मैंने बहुत आसान लहजा में आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बताया है। आप खूब बनाइए, अच्छे से पढ़िए। तो बस आज इतना ही। कल आपसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ मुलाकात होगा और उसको भी मैं अच्छे तरीके से, अच्छे वे में बता करके, प्रेजेंट परफेक्ट जब खत्म हो जाएगा मेरा प्रेजेंट, तो मैं चाहूंगा कि बीच में कुछ दूसरे टाइप का वीडियो बने। फिर उसके बाद पास्ट शुरू करूंगा, फिर पास्ट को खत्म करके फिर दूसरे टाइप का वीडियो बनाऊंगा। फिर ऐसे करके मैं 10 दिन के अंदर टेंस को खत्म करने की कोशिश करूंगा। फिलहाल इतना ही। हमारे वीडियो को आप पूरा देखिए, अच्छे से देखिए। एक बार में समझ में नहीं आता दोबारा देखिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को दिखाएं, बताएं उन्हें। मैंने बड़ी आसान तरीके से, आसान लहजा में समझाने का कोशिश किया है। अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमसे पूछ भी सकते हैं। तो बस इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरा फर्स्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बस आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।